जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय यानी क्लास 10 का मैथ यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले जो हैं पिछले वाले वीडियो में हम करा चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हुए तो जाकर क्या करें, पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। फार्मूला ध्यान दीजिए, इसमें 6 फार्मूला है, बस उस फार्मूले से यह सारे टेंशन जो है 8.1 का कंप्लीट हो जाएगा। आपको इतना बेहतरीन से समझ में आएगा कि आपको पढ़ने में क्या होगा और थोड़ा सा लगन यानी दिलचस्प बढ़ेगा। कब बढ़ता है बंधु? जब आपको पढ़ाई में मन लगता है, जो मैथ आप लोग बनाते हो पूरी तरह से समझ में आता है और क्लियर ही बन जाता है, मजा आता है। नहीं आप मैथ बना रहे हो, कहीं फंस जाता है तो मन करता है यार छोड़ दें, अब नहीं होने वाला है, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा जल्दबाजी में हम आप लोग टाइम मत देखिए कि बस आप लोग यह समझिए कि एक बार में सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइम देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि टाइम भी कम लगे और जल्दबाजी में क्या हो जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा बाबू। आपको समझना है, आप लोग जब भी ऑफलाइन क्लास करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, टोटल 1 घंटा समय लग जाता है। और यहाँ सोच रहे हो कि 2 मिनट में 1 मिनट में कैसे होगा, नहीं होगा। पहले थ्योरी है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फार्मूला लिखवाए थे, ध्यान दिया जाए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ध्यान दीजिए, यही 6 हैं जिसके माध्यम से प्रश्नावली 8.1 क्या हो जाएगा, टोटल ही कंप्लीट हो जाएगा। बस 6 फार्मूला और देंगे, 8.2 खत्म हो जाएगा। 6 फार्मूला और देंगे, 8.3 खत्म हो जाएगा। 6 फार्मूला और देंगे, 8.4 भी खत्म हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए आप। इसका यूज जैसे ही क्लास आप लोग का आगे बढ़ता जाएगा, इसका यूज ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा, इसका और लेंथ बढ़ता जाएगा, समझिएगा। बस आप लोग को 3 याद रखना है, साइन याद रखना है, कॉस याद रखना है और टेन याद रखना है। साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाता है, कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है और टेन का अपोजिट कौन हो जाता है, तो कॉट हो जाता है। बस इतना समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। करेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी एक कोण समकोण मतलब समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहा है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है साइन A कॉस A, दूसरा में साइन C और कॉस C। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC का हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण है? B समकोण है, ध्यान दीजिएगा, B कोण समकोण है, यानी ABC यह समकोण त्रिभुज है। जो मान दे रखा है उसे हम लोग पुट कर लेते हैं, यानी AB बराबर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी AB का मान कितना 24 सेंटीमीटर है, और BC का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ध्यान दिया जाए, सबसे पहला काम होता है कि यह लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए तो कर्ण निकालेंगे हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज ABC में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। AC का मान तो निकालना है भाई, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। AB का मान कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर, यानी AC बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, समथिंग 576 होता है क्या, निकाल लेते हैं, देख लीजिए। 24 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 के 16 हासिल 1,
4 दूना के 8, 4 दूना के 8, दूना के 16, 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, 576, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। तो AC बराबर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 625 हो जाएगा। यानी AC बराबर बाहर निकलेगा तो 25, यानी AC का मान कितना आ गया 25 आ गया। यह 25 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए इतना क्लियर है। ध्यान दिया जाए अब क्या कह रहा है, पहला समझिएगा, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि साइन ए, पहला में निकाल रहे हैं साइन ए। साइन ए के बात करते तो ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है साइन थीटा और यहां पर थीटा के जगह पर हो गया ए। तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। किसके लिए, कोण ए के लिए। तो लंब, और ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो लंब बटा में कोण क्या हो जाएगा थोड़ा सा, यानी हो जाएगा 7 बटा में 25। दूसरा इसी में है कॉस ए बराबर, तो ए के बात करें तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार ई कोण। चलिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार क्या है जी 24 बटा में कोण कितना है 25। चलिए पहला हो गया। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा करे कि साइन सी बराबर, देखिए अब थीटा चेंज कर दिया, अब सी के लिए यह लंब नहीं होगा, सी के सामने वाला जो भुजा है वह लंब हो जाएगा, सी के सामने जो भुजा है वह लंब हो जाएगा। तो लंब अब यह हट गया, लंब ई हो जाएगा, आइए आधार ई कोण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, तो लंब कितना हो गया 24 बटा में कोण कितना है 25। चलिए दूसरा क्या कर रहा है जी कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कोण, आधार क्या हो जाएगा यह 7 बटा 25। चलिए इतना बात समझ में आई।